Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने वाला ये दिवस वास्तव में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी जी का जो तप त्याग तपस्या देश के हित में जो कुछ भी उन्होंने किया वो भाई किसी सीमा तक इतिहासकारों ने जो कुछ भी लिखा वो अपने आप में वंदनीय है। मैंने भी इनके बारे में बहुत कुछ आर्टिकल लिखे और जहाँ तक मेरी सहमति थी हमने उस पर बहुत कुछ लिखा। बाद में कुछ इनके नाम पर विवाद भी हुए लेकिन उसमें हमें कुछ भी कहना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा सत्याग्रह आंदोलन नमक आंदोलन और साथ साथ ये है कि सत्य के पथ पर चलने के लिए जो उनका आग्रह है उसमें अहिंसा का सबसे बड़ा योगदान उन्होंने प्रमुखता के साथ दिया। बहुत से लोगों ने जो कुछ भी इनके बारे में लिखा और कुछ बातें कही उस पर हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो इनका सूत्र है सत्य अहिंसा का वो हमें आपके जीवन में विशेष रूप से अब समय ऐसा आ गया है कि पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि रक्तपात से बचने से या रक्तपात से बचना है यदि तो खून खराबे से बचना है तो कम से कम सत्य के पथ पर चलना है और अहिंसा को महत्व देना। ये नहीं कि मरे मार रहे ऐसा जहाँ तक हो सके न किया जाए। और इनका एक जो कथन रहा है कि रघुपति राघव राजो राम, मैं ये भी बता रहा हूँ जैसा कि कुछ लोगों ने अब कहा है इस सरकार के आसपास के लोगों ने कि भाई इनने ये भी किसी हद तक इनके पूर्वज जो थे वो मुस्लिम संप्रदाय के थे। मुझे इस पर कुछ भी मैं जानता नहीं बिल्कुल, लेकिन कहने वालों ने वीडियो बनाने वालों ने बताया है तो वो जाने उनका काम जाने उनका सोच समझ सकता है। हमें इस पर इसलिए कोई भी टिप्पणी नहीं करनी। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वास्तव में महात्मा गांधी महात्मा कैसे बने। हाथ में उनकी हमेशा गीता रही और उन्होंने राम को संसार में राम के रूप में ही अवतरित रूप से देखा। जैसा कि है कि रघुपति राघव राजा राम रघुवंश के राजा और रघुपत के रघुकुल के कहना चाहिए रघुकुल के श्रोमणी भगवान राम रघुपति राघव राजा राम है, वही राजा है वही राम है और पतित पावन सीताराम और जो पतितों को उतारने वाले हैं उनका नाम सीताराम। अब ये उनका स्लोगन है या उन्होंने अपने मन से बनाया या उस समय के कवित्व लोगों ने इनके नाम का सहारा लेकर के लिखा, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही प्रचलित है। करोड़ों लोगों के मुखारबिन से इनके जन्मदिन पर और क्या नाम जो आज की पुण्यतिथि है गाया जाता है। इनकी समाधि पर आज हज़ारों की तादाद में लोग लाखों तो नहीं कह सकते हज़ारों की तादाद में लोग गए हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने भी अपनी तरफ से 2 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि कर दी। मैं अब बताना चाहता हूँ दूसरा जो इनका है शब्द कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। तो उन्होंने जो कहा कि भाई ईश्वर और अल्लाह दोनों एक हैं, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं। ये बात सिर्फ इसलिए उन्होंने कही कि हम दोनों संप्रदायों के 2 अलग अलग देवता हैं। एक का नाम अल्लाह है, दूसरे का नाम ईश्वर है और ईश्वर जो है भगवान राम है, पतित पावन है और उनका जग में नाम है। अल्लाह के लिए उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा लेकिन सब दोनों से यही रिक्वेस्ट की है कि सबको सम्मत दे भगवान। आप दोनों वर्ग के लोगों को आप सम्मति दीजिए। अर्थात ये समस्या का समाधान उस वक्त में नहीं था जिस समय महात्मा गांधी जीवित थे और ये लिखा गया भजन, तो उस वक्त भी यही समस्या थी कि सम्मत कभी किसी के पास नहीं थी और वही समस्या तब से आज तक और आने वाले दिनों तक चलती रहेगी कि सम्मत किसी ने नहीं। आज भी जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो एक मत हो चाहे 26 पार्टियां मिला के एक हो, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन किसी का मत एकता नहीं है। देश के हित में कुछ नहीं करना, सत्ता किसी तरह हथियार लेने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, इसकी होड़ बहुत ज़बरदस्त है।
और उसमें एक दूसरे के ऊपर चित्रान्वेषण, एक दूसरे को कमतर ठहराना, ये राजनीतिक दांवपेच का एक सबसे बड़ा खेल है। तो महात्मा गांधी का वो कथन कि सबको सम्मत दे भगवान, तो निश्चित रूप से वो सबको सम्मति दे भगवान, यही उनकी प्रार्थना है। यद्यपि आज मेरे पास उसका चित्र नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं नहीं कुछ कह पाया, लेकिन फिर भी इतना मैं बता दूं कि सबको सम्मत दे भगवान, ये उन्होंने कहा। और उनका जो एक सबसे बड़ा गुण था कि वैष्णव जन तो तूने कहिए, पीर पराई जाने रहे, कि वैष्णव उसे कह सकते हैं, सनातनी उसे कहा जा सकता है, सत्य धर्म का पालन करने वाले उस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि जो खास तौर से पीर पराई, दूसरों की पीड़ा को जो समझ सकता है, वही असली वैष्णव है, वही असली व्यक्ति है। तो वैष्णवी जन तो तूने कहिए, पीर पराई जाने रहे। जो पीर पराई जानता है, जो जैसे वो एक हमारे यहाँ वो मुहावरा कहा जाता है, जिसकी पैर की बिवाई नहीं फटी, वो पीर पराई क्या जाने। तो बिवाई जो जाड़े के दिनों में कांसों से ये चिटक जाते हैं, पैर के एड़िया या कोई हाथ वाथ की चीज़ें, चमड़े, तो ठंड से या किसी भी तरीके से, तो समझिए कि उसमें बड़ी पीड़ा होती है और दर्द का आभास होता है। तो उस दर्द का आभास वही समझ सकता है जिसकी बीमारी नहीं फटी, वो क्या जाने। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो वैष्णव है वो जानता है, वैष्णव उसे कह सकते हैं, वैष्णव उसे कहा जाता है जो खास तौर से अपने हित के साथ दूसरों के हित को सर्वोपरि मानता है, उसे वैष्णव कहते हैं। बाकी वैष्णवी हैं, वैष्णवी हम सादा खाना खाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, ये करते ये असमें वैष्णव कुछ नहीं। उसमें सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो अपने हित के साथ दूसरों के हित को सर्वोपरि माने, वो भस्म है और वो भगवान है। क्योंकि वो सबके लिए एक नज़र देखते हैं, उनके लिए दो नज़र है ही नहीं। तो सब मम प्रिय मम उपजाए, तो भगवान ने कह दिया सभी मैंने, सबको मैंने उत्पन्न किया, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया भाई, उसमें धर्म संप्रदाय कहाँ से आ गया। तो अगर आ गया तो वो हमने आपने पैदा किया। तो वो तो कह रहे हैं कि दोनों को सम्मत दिया जाना चाहिए। तो वैष्णव जितने भी लोग हैं वो भगवान के भक्त हैं, वो संप्रदाय कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ एक बात और बता दूँ कि एक उदाहरण ये दिया गया कि जो हमारे यहाँ रामचरितमानस में एक वाक्य लिखा हुआ कि एक वाक्य लिखा बहुत उत्तम है कि निज दुख गिर सम रज कर जाना, निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेघ समाना। उन्होंने कहा कि मित्र और कुमित्र का वर्णन किया, जैसे भाईचारा कभी तक जो एक विवादित नाम हो गया, तो उसमें ये उन्होंने कहा कि मित्र तो वही है सच्चा मित्र जो अपने पहाड़ जैसे दुख को भी, निज दुख गिर सम, पहाड़ के समान जो हो, और वो उसको रज के समान समझना कि वो धूल का कण है, कोई बात नहीं, जैसे भी होगा हम उससे निपट लेंगे। लेकिन हमारे मित्र का और कोई कष्ट आ जाए, हमारे पड़ोस के किसी व्यक्ति का कष्ट हो जाए, तो उसके कष्ट, छोटे से कष्ट को भी बड़ा समझ करके उसको उसका निस्तारण करना, समाधान ढूंढना, उसके लिए हर तरह से कर्तव्यपरायण होकर समर्पित होना या सेवा भाव दर्शाना, ये वास्तव में मित्र के गुण हैं, यही गुण वैष्णव के हैं। तो ये रामचरितमानस में मित्रता की वर्णन करते हुए समझने ने लिखा। तो मैंने यहाँ बता दिया कि निज दुख गिर सम रज कर जाना, रज माने धूल, मिट्टी का कण, मिट्टी के कण के समान समझना, और मित्र के दुख, मित्रों के दुख को जो रज के समान है उसको गिर के समान समझना। ये बहुत बड़ी कठिन, बहुत 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 बड़ा कठिन व्यवहार है। आसानी से लोग नहीं सीख सकता कि अपने दुख को तो बहुत ऊंचा चढ़ा कहेंगे और लोगों से अपेक्षा रखेंगे, जब दूसरों पर कुछ पड़ेगी तो आंखें छिपा लेंगे, पीठ दिखा देंगे, आमने सामने नहीं आएंगे। तो ये व्यवहारिक जीवन का सच बता रहा हूँ मैं आपको भी पता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी जो है वो कहता है कि भाई अरे जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ मैं खून बहा दूँगा और मैं अपना सब प्रकार से करूँ, लेकिन मौका पड़ने पर इस तरह से आप फिरते जैसे कभी पहचानते नहीं हैं। तो वही हमारे महात्मा गांधी ने जो बात कही कि वैष्णव जन तो तूने कहिए, पीर पराई जाने रे, तो वैष्णव वही है जो दूसरों की पीड़ को जानता है। हम इन 3-4 बातों को, महात्मा गांधी के संदेश को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं जीवन में ढालने का प्रयास करें, यही सबसे बड़ा उनको श्रद्धांजलि होगी। और उनके जो 3 मंदिर थे, मैं बुराई सुनूंगा नहीं, मैं बुराई कहूँगा नहीं, मैं बुराई देखूँगा नहीं। अब 3 बुराइयाँ क्या थी, वो यही बुराइयाँ थी कि सबके अंदर जो हम हमार की भावना थी, हम हमार के साथ लड़ाई थी, ये मैं और मेरा है, उसमें जो ईमानदारी ख़त्म हो गई थी। उसका जो समाधान था वो बंदरों के माध्यम से समझा गया। उन्होंने बंदरों को समझा, बंदरों को इसलिए खास तौर से रखा कि बंदर हमारे पूर्वज हैं
और जब एक पशु जात के लोग जब ये समझ सकते हैं कान से बुरा चीज़ सुनना ठीक नहीं, मुंह से बुरी बात बोलना ठीक नहीं, आँख से देखने बुरी बात ठीक नहीं, तो जब तीनों चीज़ें नहीं कहें ठीक है, तो भाई उस बुराई को हमारे अपने जीवन में भी नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आप सब लोगों से हृदय से नमन करता है और ये प्रार्थना करता है कि भाई वो चाहे महात्मा गांधी किसी के लिए कुछ भी रहे हों, आज भी उनको कागज़ के नोटों से लेकर के यहाँ तक कि न्यायालयों में, कार्यालयों में, बड़े बड़े सब जगह पर उनको एक तरह से चित्रों में मंडित कर दिया गया है। इसलिए अब कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अभी हाल में एक विवाद हुआ था, उसमें किसी महिला ने कह दिया था कि भाई वो अगर वो राष्ट्रपिता है तो भारत माता के हस्बैंड हुए, जबकि उनके तो वो कस्तूरबा माँ के हस्बैंड, तो ये तो गलत है। उनको राष्ट्रपिता बनाया किसने, उसने क्यों कहा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों से बचना है और हम लोग को ध्यान देना है कि जहाँ तक हो सके हम अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत करें जिससे दूसरे को कोई कष्ट न पहुँचे। यदि कष्ट पहुँचा तो हम फिर वैष्णव नहीं हैं। वैष्णव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो किसी भी प्रकार का व्यक्ति आपके संपर्क में आता है और वह हर तरह से वो ज़रूरतमंद है, तो उसको आप तन मन धन से जितनी आप उसकी सहायता कर सकते हैं, बस वही वैष्णव का गुण है। तो ताकि मालूम पड़े पेड़ पढ़ाई, नहीं तो पेड़ पढ़ाई क्या होती भाई, सब अपने अपने घर में खा रहे हैं, किसी घर में चूल्हा चल रहा, किसी घर में नहीं चल रहा। जिसके घर में नहीं चल रहा तो उसके घर में कभी कोई पूछ लेते थे लोग पूरे, कभी कभी यहाँ, लेकिन अब पूछने वाला कोई नहीं। एक समय था कि जबकि हमारे घर में अगर चूल्हा नहीं चल रहा तो पड़ोसी पूछा था, अरे भाई खाना खाया हो, आज ये किया, आपकी बेटी की शादी हुई, हमारी बेटी की शादी हुई, आपके माता पिता हैं, हमारे माता पिता। तब इस तरह का व्यवहार था। अब इस तरह के व्यवहार में बड़ा कमी आ गई है। तो इन सबको ध्यान देना है, महात्मा गांधी विचारों को स्वीकार करना। इन शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आप सबको नमन करता है। जय श्री